नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। करीब 49 साल बाद प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अनुसार आगामी जनगणना और परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या 200 से बढ़कर करीब 270 हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में 280 विधायकों के बैठने की क्षमता वाला नया हॉल बनाने की योजना है। आखिरी बार सीटों का विस्तार 1977 में हुआ था। करीब 70 नई सीटें बनने से प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है और नए नेताओं के लिए विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता भी खुल सकता है। जयपुर में गुरुवार को दांडी मार्च दिवस के अवसर पर मौन शांति मार्च निकाला गया। भारत सेवा संस्थान और गांधीवाद संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये मार्च MI रोड स्थित शहीद स्मारक से शुरू होकर सेंट्रल पार्क की गांधी वाटिका तक पहुंचा, जहां प्रार्थना सभा हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई लोग शामिल हुए। गहलोत ने कहा कि दांडी मार्च केवल नमक कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं बल्कि अन्याय और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक था। उन्होंने लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियों की भी बात कही। राजस्थान में अगले महीने शादी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार शहनाइयों के साथ महंगाई का असर भी देखने को मिल सकता है। अप्रैल में प्रदेश में करीब 30,000 शादियां होने वाली हैं, लेकिन कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कमी से कैटरिंग और टेंट कारोबार प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई चेन प्रभावित बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार गैस की कमी और वैकल्पिक ईंधन के महंगे होने से एक शादी का खर्च करीब 25 से 30,000 रुपए तक बढ़ सकता है। होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियां भी गैस संकट से जूझ रही हैं, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। IPL 2026 के पहले फेज में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक भी मैच की मेजबानी नहीं मिली है। 28 मार्च से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के शुरुआती 20 मैचों के शेड्यूल में जयपुर को बाहर रखा गया है। इसकी वजह स्टेडियम की जर्जर हालत और सुरक्षा मानकों में कमी बताई जा रही है। हालिया सर्वे की 700 पन्नों की रिपोर्ट में कई खामियां सामने आई हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स अपने शुरुआती होम मैच गुवाहाटी में खेलेगी। हालांकि राज्य सरकार ने मरम्मत और सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उम्मीद है कि दूसरे फेज में जयपुर को मैचों की मेजबानी मिल सकती है। अजमेर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के तहत राजकीय मोइनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड कर दिया गया है। गुरुवार को स्कूल परिसर में नए शिलापट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का विद्यालय स्टाफ ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि अजमेरू मिशन के तहत शहर के कई स्थानों का नाम भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़कर बदले जा रहे हैं। इसके तहत फायसागर झील का नाम वरुण सागर और होटल खादिम का नाम होटल अजमेरू किया गया है। डूंगरपुर में अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ के तत्वाधान में भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक व दीक्षा कल्याणक के अवसर पर माणक चौक स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह प्रभात फेरी गेप सागर से जिनालय पहुंची, जिसके बाद भक्तांबर पाठ हुआ। मंदिर में भगवान का दुग्ध प्रक्षालन, केसर पूजा, फल पूजा व स्नान पूजा श्रद्धाभाव से की गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रात्रि में भक्ति संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने भक्ति के गीत प्रस्तुत किए। जिले भर में आदिनाथ जयंती पर विशेष पूजा अर्चना कर भगवान की प्रतिमा की आकर्षक आंगी सजाई गई। इस अवसर पर युवक महासंघ के पदाधिकारी, समाजजन व महिला वर्ग सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। नसीराबाद में खटिक समाज के लोगों ने दिल्ली में दलित युवक तरुण खटिक की हत्या के विरोध में आक्रोश रैली निकालकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में होली के दिन हुई इस निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग रखी। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। इस दौरान खटिक समाज के अध्यक्ष राकेश नागोरा सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। टोंक शहर में हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। CO सिटी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में 4 थानों के जाब्ते और QRT टीम के साथ अस्तबल रोड स्थित अरावली पहाड़ियों में छापेमारी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध पत्थर खनन व परिवहन करते करीब 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई और 5 लोगों को डिटेन किया गया।
ड्रोन से क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई करती रहेगी। बयावर के समीप दुर्गावास गांव में लाल सिंह की चारे के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। चारे में आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल कर्मी वाहन सहित मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक बाड़े में रखा करीब 2 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ। सहायक फायर अधिकारी ताराचंद भट्ट ने घटना की जानकारी दी। सिसवाली में राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिसवाली में छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। साइकिल मिलने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह नजर आया। कार्यक्रम कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता मीणा के सानिध्य में आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि इस योजना में छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा मिलेगी और शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा। इस अवसर पर व्याख्याता जोधराज मीणा, ममता मीणा, शारीरिक शिक्षक महेश दादेच, चंद्रकला गुप्ता, पिंकी नामा, प्रमोद श्रेष्ठी, प्रशासनिक सहायक अधिकारी जसवंत मीणा, महेश नागर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।